जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत, आश्चर्य करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका मन कई सारी जिज्ञासाओं से भर जाएगा और साथ ही साथ आपको आपके सारे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। आप यह समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल किस हद तक आपसे जुड़े हुए हैं। जब आप लड्डू गोपाल से दिल से रिश्ता जोड़ लेते हैं तो आपके लड्डू गोपाल भी उस रिश्ते को किस तरह से निभाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप इस लीला कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे। आज की ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पंजाब में रहने वाली 55 वर्षीय मंदिरा देवी जी ने। मंदिरा जी की बेटी ने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट किया और उसके बाद मंदिरा जी ने अपने साथ घटी लड्डू गोपाल के इस आश्चर्य करने वाले चमत्कार को हमारे साथ शेयर किया। मंदिरा जी हमसे कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा बचपन से ही करती आ रही हूँ। लड्डू गोपाल से मेरा बहुत ही गहरा लगाव है। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तब मैं अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर आई थी, पर जब मैं अपने ससुराल आकर देखी तो हमारे घर पहले से ही लड्डू गोपाल विराजित थे, जिनकी सेवा मेरी सासू माँ बड़े ही प्यार से करती थी। अब हमारे घर दो लड्डू गोपाल थे। दोनों लड्डू गोपाल की सेवा हमारे परिवार में बहुत ही प्यार से और जतन से होने लगी। मंदिरा जी कहती हैं, मुझे 5 संतान हैं, 2 बेटियां, 1 मेरा बेटा और 2 और पुत्र मेरे दोनों लड्डू गोपाल। मैं दोनों लड्डू गोपाल को अपना दोनों पुत्र मानती हूँ और पुत्र मानकर ही उनकी सेवा करती हूँ। वो कहते हैं ना, माता पिता के गुण और पारिवारिक माहौल बच्चों में वो संस्कार जरूर डालते हैं। मेरे तीनों बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में भी बहुत ही श्रद्धा और भक्ति है। मेरी बेटियां तो बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती है। मेरे ससुर जी की मृत्यु मेरी शादी के लगभग 7-8 साल बाद हो गई थी। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की, उसके बाद मेरी सासू माँ भी हम सभी को छोड़कर चली गई। अब तो दोनों लड्डू गोपाल की पूरी सेवा मैं और मेरी छोटी बेटी मिलकर किया करते थे। मंदिरा जी कहती हैं कि वैसे तो मेरे तीनों बच्चों को लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही प्रेम और लगाव था, पर जब मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी तय की तब वो मुझसे कहने लगी कि मम्मी, आप मुझे एक लड्डू गोपाल दे दीजिए। मैं लड्डू गोपाल के बिना वहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि शादी के कुछ दिनों के बाद लड्डू गोपाल को अगर हो सके तो अपने साथ लेकर जाना, पर वो मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसके ससुराल वालों से बात की और लड्डू गोपाल की कृपा से उसके ससुराल वाले मान गए। फिर मेरी बेटी मेरे उस लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई जिसे मैं अपने मायके से लेकर आई थी, और हमारे घर वो लड्डू गोपाल विराजित है जिनकी सेवा मेरी सासू माँ वर्षों से किया करती थी। अब हमारे घर एक ही लड्डू गोपाल थे जिनकी सेवा में वैसे ही प्रेम भाव से किया करती थी। मेरी छोटी बेटी की शादी के 2 साल के बाद मैंने अपने बेटे की भी शादी कर दी। मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, हम सभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, घर के सारे कामों में अव्वल है, सभी का सम्मान करती है। एक बहू में जो सारे गुण होने चाहिए वो सब मेरी बहू में है, पर एक चीज है जो वो हमेशा करने से हिचकिचाती है, वो है लड्डू गोपाल की सेवा। वो लड्डू गोपाल की सेवा करना ही नहीं चाहती थी। अगर मैं अपनी बहू से लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कहती थी तो वो कह देती थी कि मम्मी जी, मैं ठीक से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने मायके में कभी भी किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते नहीं देखा है। अभी आप ही लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, मैं देखती हूँ। धीरे धीरे जब मैं सब कुछ सीख जाऊंगी और अच्छे से मुझे सब कुछ पता हो जाएगा तब मैं इनकी सेवा करूंगी। मंदिरा जी कहती हैं कि मैं अपने बहू को बहुत समझाया करती थी कि बहू, तुम मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, तभी तुम धीरे धीरे सीख पाओगी, और ऐसा कोई कठिन काम तो बिल्कुल भी नहीं है जो तुम ना कर सको। पर मेरी बहू कहा करती थी कि नहीं मम्मी जी, अभी आप ही करो, बाद में धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है, अगर मैं ठीक से लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाऊँ तो मुझे पाप लगेगा। मैंने भी छोड़ दिया था कि चलो ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसे जब अच्छा लगेगा, जब वो खुद लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहेगी, तब वो कर लेगी। मैंने कभी भी उस पर कोई भी दबाव नहीं डाला।
कुछ दिनों के बाद मेरे मायके में एक पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे और मेरे हस्बैंड को जाना था। अब तो लड्डू गोपाल की सेवा मेरी बहू को ही करना था। मैंने भी मन ही मन सोच लिया था कि ये अच्छा मौका है। बहू हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करने से डरती है, उससे दूर भागती है। अब जब 2-4 दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा करेगी तो उसके मन में भी साहस आएगा। वो समझ पाएगी कि जिसे वो इतना कठिन समझती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरी बहू को यह पता चला कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और उसे ही लड्डू गोपाल की सेवा 2-4 दिनों के लिए करनी है, फिर अब तो वो मना भी नहीं कर पाई। मैंने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक विधि बहू को बहुत अच्छे से समझा दी, हर एक बात उसे अच्छे से बता दिया और उसे यह भी कह दिया कि अगर तुम्हें कुछ और जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। जिस दिन मेरे मायके में पूजा थी उसी दिन मैं और मेरे हस्बैंड मेरे मायके गए। मेरे मायके में बहुत सारे मेहमान आए थे, सबसे मिलना जुलना हुआ, पूजा पाठ हुआ। दिन भर मैं बहुत व्यस्त थी क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी निकल गई थी, इसलिए उस दिन मेरी बहू ने ही लड्डू गोपाल की पूरी सेवा की थी। रात के लगभग 8 बजे मैं अपनी बहू को कॉल करती हूँ और लड्डू गोपाल के बारे में पूछती हूँ। तब मेरी बहू कहती है कि मम्मी जी, लड्डू गोपाल तो अपने सिंहासन पर बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद 9 बजे मैं उन्हें सुला दूंगी। मैं अपने बहू को वीडियो कॉल करती हूँ और लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं कॉल रख देती हूँ। रात का खाना खाने के बाद हम सभी सोने चले गए और उसी रात मेरे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मैं सपने में अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार किए हुए बैठे हैं और आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि लड्डू गोपाल उसी पोशाक और उसी श्रृंगार में थे जो आज मेरी बहू ने लड्डू गोपाल का किया था, जो मैंने वीडियो कॉल पर दर्शन किया था। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल सुंदर श्रृंगार करके अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनके आगे एक दर्पण रखा है। दर्पण इस अवस्था में है जैसे लड्डू गोपाल उस दर्पण में अपना श्रीमुख देख रहे हों। पर आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि वो दर्पण मेरे लड्डू गोपाल के श्रीमुख के तरफ नहीं बल्कि उल्टी तरफ घुमा हुआ था। मैं अपने सपने में ही कहती हूँ कि लड्डू गोपाल को दर्पण नहीं दिखाया है क्या? इस तरह से यह दर्पण यहाँ किसने रखा है? जल्दी से लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाओ और दर्पण वहाँ से उठा कर रखो। इतना कहते ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं घड़ी में देखती हूँ तो रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मैंने यह सपना क्यों देखा है, इस तरह के सपने आने का क्या मतलब है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बाल गोपाल से दूर हूँ ना, तो शायद इस तरह के सपने मेरे मन में आ रहे हैं और फिर मैं अपने सपने पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए दोबारा सो जाती हूँ। अगले दिन मेरे मायके में भंडारे का आयोजन किया गया था। दिन भर हम सभी भंडारे में व्यस्त थे क्योंकि मेरे मायके से ससुराल की दूरी मात्र 30 मिनट की थी। इसलिए शाम के 6:30-7 बजे मैं और मेरे हस्बैंड घर वापस आने की सोचने लगे। सभी ने हमें रोक लिया। सभी कहने लगे कि सारे मेहमान हैं, आप लोग ऐसे चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग भी आज रुक जाइए, कल सुबह सुबह चले जाना। आप रुकोगे तो सबको अच्छा लगेगा। हमने भी सबकी बात मान ली और उस रात मेरे मायके में ही रुकने का तय किया। मैंने आज फिर से अपनी बहू को रात में कॉल किया, पर आज कॉल करने में थोड़ा लेट हो चुका था, जिस वजह से लड्डू गोपाल को मेरी बहू सुला चुकी थी। मैंने आज वीडियो कॉल नहीं किया। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने कॉल रख दिया और मैंने अपनी बहू से कहा कि सुबह के 7-8 बजे तक हम घर आ जाएंगे। पर उसी रात मैंने फिर से एक आश्चर्य करने वाला, चौंका देने वाला सपना देखा। आज मैं अपने सपने में फिर से अपने लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर के सिंहासन पर विराजित है और मैं अपने बाल गोपाल से बहुत दूर बैठी हूँ। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मैया, क्या मैं सुंदर नहीं दिख रहा मैया? क्या मेरा श्रृंगार सुंदर नहीं किया है मैया? मुझे दर्पण क्यों नहीं दिखा रहे? मैं अपना स्वरूप कैसे देखूं? मैं अपना श्रृंगार कैसे देखूं मैया? मुझे दर्पण दिखाओ ना मैया। मंदिरा जी कहती है कि यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी नींद से जाग गई और तुरंत उठकर बैठ गई। मेरा पूरा शरीर सिहर रहा था। मैं घड़ी में देखती हूँ तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अपने सपने का बस यह मतलब निकाल पा रही थी कि हो ना हो
मेरी बहू ने जरूर लड्डू गोपाल को दर्पण नहीं दिखाया होगा। और मैं प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करने के बाद उन्हें दर्पण जरूर दिखाती हूँ। और मैं यह समझ गई कि इसी वजह से शायद कल भी मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए थे और मुझे दर्पण दिखाई दे रहा था। और आज फिर से बाल गोपाल मेरे सपने में इस तरह से आए। मैं अपने आप में इतनी ज्यादा प्रसन्न थी और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि लड्डू गोपाल ने मुझे मैया कहकर पुकारा। लड्डू गोपाल साक्षात मेरे सपने में मुझे दर्शन दिए। इतने वर्षों की सेवा का आज मुझे फल मिला था। साथ ही साथ मुझे अब जल्द से जल्द घर पहुंचना था। मेरी बहू ने जो भूल की है, जिस वजह से मेरे लड्डू गोपाल इतने परेशान है, इतने दुखी है, उसे मुझे सुधारना भी था। मैं थोड़ी ही देर में अपने बिस्तर से उठ गई और नहाने चली गई। लगभग 5 साढ़े 5 बजे मैं तैयार हो गई। तब तक मेरे हस्बैंड भी जाग चुके थे। मैंने उन्हें मेरे सपने की पूरी बात बताई और अपने मायके में किसी से अपने सपने की बात कहे बिना सुबह के लगभग 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से हम लोग निकल गए। मैं जब अपने घर पहुँची तब तक मेरी बहू लड्डू गोपाल को जगाकर उन्हें भोग लगा चुकी थी। मैं घर आकर अपने परिवार में सभी से अपने सपने की बात बताती हूँ। मेरे सपने की बात जानकर सभी आश्चर्य हो गए। मेरी बहू तो रोने लगी। वो कहने लगी कि मम्मी जी, मैंने कहा था ना मुझसे ठीक से नहीं हो पाएगा, और देख लिया ना, हो गया ना मुझसे इतनी बड़ी भूल। मैं अपनी बहू को समझाई कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यह सब लड्डू गोपाल की लीला है। मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि तुम तुरंत नहा कर आओ। मेरी बहू नहा कर आती है। फिर मैं बैठकर अपने बहू के हाथों लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, उनका सुंदर श्रृंगार करवाती हूँ और अंत में लड्डू गोपाल को दर्पण भी दिखाती हूँ, जिससे मेरे बाल गोपाल अपना सुंदर श्रीमुख देख पाए। मेरी बहू ने जो गलती की थी, उससे जो भूल हुआ था, उसके लिए मैंने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी। मेरी बहू ने भी अपने दोस्त के लिए लड्डू गोपाल के लिए क्षमा प्रार्थना की। मैंने अपनी बहू को बहुत ही अच्छे से बिठाकर समझाया, उसे यह विश्वास दिलाया कि यह सब लड्डू गोपाल की लीला है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला हमारे साथ की है। और मैंने अपनी बहू से यह भी कहा कि इतने वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही हूँ, पर कभी भी इस तरह से मेरे सपने में भी लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, पर आज तुम्हारी वजह से लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए। मतलब उन्हें तुम्हारा सेवा जरूर पसंद आया है, वो जरूर संतुष्ट है। उस दिन से मेरी बहू भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। धीरे धीरे मेरी बहू सब कुछ बहुत अच्छे से सीख गई। अब तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती, तो मेरी बहू ही सुबह से रात तक लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा करती है। और हम सभी लड्डू गोपाल के इस चमत्कार से, इस अद्भुत लीला से बहुत प्रसन्न हैं। लड्डू गोपाल अपनी दया दृष्टि इसी तरह से मेरे परिवार पर बनाए रखे। मंदिरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत प्यारे चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। और दोस्तों, मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।